हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर आप पुराने वीडियोस देख रहे होंगे और जम के उन टॉपिक को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज मैं जो आपको सिखाने वाली हूं वो आपके इंग्लिश के लेवल को बिल्कुल ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि आजकल हम एबल अनेबल को जम के बोलते हैं कैन कुड की जगह। अब टॉपिक का नाम आपको पता लग गया, एबल टू अनेबल टू। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैम जब कैन कुड बोलना सीख लिया है तो एबल अनेबल की क्या जरूरत है। देखिए, कैन कुड सिर्फ क्षमता बताने के काम नहीं आते हैं। आगे जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगी तो यही कैन कुड बहुत बार पॉसिबिलिटीज, परमिशन लेने या देने के लिए भी काम में आते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप मान लीजिए एक टॉपिक को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि भाई जब भी मुझे अपनी क्षमता कि मैं कर पाता हूं, कर पाया या कर पाऊंगा बोलना है, तो एक टॉपिक मैं दिमाग में सेट कर ले रहा हूं तो कितना आसान हो जाएगा। उसके अलावा एबल टू अनेबल टू को जब आप बोलना सीख जाते हैं, ये ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करता है, साथ ही साथ इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। और अब आप खुद सोचिए, जब आप किसी को बोलते हैं कि यार मैं ये कर सकता हूं, ये ज्यादा अच्छा साउंड करता है कि मैं ये कर पाता हूं। तो अगर आपको लगता है कि कर पाता हूं बोलना ज्यादा अच्छा साउंड करता है, या किसी को मना करना है कि मैं ये नहीं कर सकता, उसकी जगह आप बोल दें मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एबल अनेबल आपकी लैंग्वेज को ज्यादा अच्छा साउंड कराता है। आप ज्यादा विनम्र यानी कि पोलाइट साउंड करते हो, प्लस फॉर्मली ये बहुत यूज होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह आज एक नया टॉपिक सीखते हैं, एबल टू और अनेबल टू। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको मेरा पढ़ाने का ढंग पता है। मैं सबसे पहले आपको इस टॉपिक के बारे में समझाऊंगी, इसके हीरोज यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स बताऊंगी, फिर हम इसके फॉर्मूले सीखेंगे और लास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स जहां आप प्रैक्टिस करेंगे, नए वर्ब सीखेंगे, प्लस फ्लुएंसी तो दमदार हो ही जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसा मैंने आपको बताया, एबल टू अनेबल टू एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। जब मैं एक्स्ट्रा टॉपिक बोल रही हूं, मैं हर उन टॉपिक को एक्स्ट्रा टॉपिक की कैटेगरी में रख देती हूं जो टेंसेज नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन को समझकर आप उस चीज को अगर यूज करें तो बिल्कुल आसानी से आप उस सिचुएशन में एक सेंटेंस को बोल पाएंगे। ऐसे पुराने वीडियोस आपने देख लिए होंगे, जैसे कि गोइंग टू, सपोज टू, हैव टू, कीप केप्ट। तो ये सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे और मुझे लगा जब इतने सारे एक्स्ट्रा टॉपिक आपने सीख लिए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम क्यों छोड़े। तो चलिए, एबल टू अनेबल टू, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, एबल यानी कि एबिलिटी। एबिलिटी क्या होती है? आपकी क्षमता। तो ये टॉपिक बताने में मदद करेगा जब आप कोई चीज कर पाते हैं या कर पाता हूं, आप कोई चीज कर पाए, पास्ट यानी कि कोई चीज कर पाए आप आराम से, या कोई चीज कर पाएंगे। अब तीन टेंस हर टॉपिक में होते हैं, तो ऑफकोर्स क्षमता बताने के लिए भी आपको तीन चीजों की जरूरत होगी। या तो आप बोलेंगे मैं इंग्लिश बोल पाती हूँ या पाता हूँ, मैं इंग्लिश बोल पाया या इंग्लिश बोल पाऊंगा। तो इसीलिए ये तीन हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब होंगे जिनको मैं हीरो बोलती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो अब तक हीरोज से दोस्ती हो गई होगी। 3 सेट ऑफ हीरोज होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के हीरो होते हैं डू, डज, डिड और विल, और अधिकतर एक्स्ट्रा टॉपिक यानी कि जब हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। पर देखिए, इंग्लिश बोलते समय आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठाना होगा कि कौन से टॉपिक का हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड और विल है, किस टॉपिक का हीरो इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी है, और किस टॉपिक का हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड और वुड हैव है। तो आज मैं आपको कंफ्यूज ना करती हूं, और पुराने वीडियोस में आपने देख ही लिया है, तो हम फोकस पूरा रखेंगे एबल टू अनेबल टू में। तो आज बिल्कुल आराम से आपको दिमाग में ये रख लेना है कि ठीक है, मुझे जब एबल टू अनेबल टू टॉपिक से कोई भी सेंटेंस लिखना या बोलना है तो मेरे हेल्पिंग वर्ब होंगे कोई चीज कर पाता हूं, प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, कर पाया यानी कि वाज, वर, और कर पाऊंगा यानी कि विल बी। अब देखिए, इज, एम, आर का कंसेप्ट हमेशा की तरह क्लियर है। सिंगुलर के साथ आप बोलेंगे इज, आई के साथ आप बोलेंगे एम, और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ आप बोलेंगे आर। ये पुराने वीडियोस में भी मैं बताती हूँ। इन केस कोई पहली बार मुझे देख रहा है तो वो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकता है कि ये तीन हीरोज हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, उन्हें मैं हीरो बुला रही हूँ। इज सिंगुलर, एम के साथ आई, और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ आर। वैसे ही वॉज, वर, इसे वॉज बोलिए, और ये वर है, वॉज, वर। वॉज होगा सिंगुलर के साथ, जिसमें भी एस लगता है वो सिंगुलर के साथ, और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ वर। वैसे ही विल बी यानी कि सिंगुलर प्लस प्लूरल, ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है। आप ही बोलें, शी बोलें, इट बोलें, मेनी पीपल बोलें, दे बोलें, आपको सिर्फ विल बी बोलना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गए, इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी। ये बहुत कॉमन हेल्पिंग वर्ब है और अधिकतर जैसा मैंने बताया इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी का ही यूज किया जाता है चीजों को फ्रेम करने के लिए। अब देखिए, ये अंग्रेजों के है, था और होंगे है।
अब विल नहीं, विल बी। फ्यूचर का हीरो या तो विल होता है या विल बी, पर अगर आप बी को उड़ा देंगे तो आप पूरी ग्रामर या इंग्लिश को गलत कर देंगे, क्योंकि विल बी बोलने की जगह विल बोल दिया, यानी कि इसका सेट ऑफ हीरोज डू, डज, डिड और विल हो गया। इसलिए दिमाग में पहले ही बैठा लीजिए, इज एम आर, वाज वर, विल बी, एबल टू, अनेबल टू के हीरोज हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन क्लियर हो गई, जब भी आपको बोलना है मैं ये कर पाता हूं, कर पाया या कर पाऊंगा। अब देखिए वर्ब का फॉर्म। अब कोई चीज कर पाते हैं उसके लिए कोई क्रिया का फॉर्म लगाना पड़ेगा। टू के बाद हम अधिकतर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसीलिए मैं हर वीडियो अलग अलग बनाती हूं, ताकि हर वीडियो में अगर कुछ एक्सेप्शनल केस हो, कुछ रूल्स में उथल पुथल मचे, तो मैं वो आपको क्लियरली बता पाऊं। अब इसमें कोई उथल पुथल नहीं है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आपको टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल देना है। तो बस सारी टेंशन खत्म। एबल टू, अनेबल टू टॉपिक यूज कब होगा? मैं ये कर पाता हूं, कर पाया, कर पाऊंगा बोलने के लिए। हम 3 सेट ऑफ हीरोज रखेंगे। कर पाता हूं के लिए इज एम आर, कर पाया के लिए वाज वर और कर पाऊंगा के लिए विल बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? जो भी क्रिया आप कर पाते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म। क्रियाओं को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सारे वीडियोस देखिए, अलग अलग क्रियाएं मैं बोलती हूँ। मैंने अलग से वीडियो भी बना रखे हैं वर्ब्स के लिए, और आगे भी बहुत सारे वीडियोस को लेके मैं वीडियोस बनाऊंगी। वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 फॉर्म होते हैं। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म याद करके उसको ना छोड़ दें, क्योंकि जब आप पूरी इंग्लिश बोलते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमको हीरोज पता लग गए, वर्ब पता लग गया, सिचुएशन पता लग गई, अब बस फ्रेमिंग। अब मैं सेंटेंसेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या और डब्ल्यू वर्ड। देखिए पॉजिटिव होते हैं वो सेंटेंसेस जिसमें आप अपनी क्षमता बताएंगे कि ये चीज मैं कर पाता हूँ, या ये चीज मैं कर पाया या कर पाऊंगा। पॉजिटिव का मतलब यही होता है ना, जब आप बोलते हैं हाँ भाई ये चीज हो पाती है, तो इसलिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप सामने वाले को बताते हैं देखो ये चीज आसानी से हो पाती है, या ये चीज आसानी से हो पाई। पास्ट में भी पॉजिटिव हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है कि यार मैं ये चीज आसानी से कर पाऊंगा। अगर आप खाली कैन कुड सीखते हैं तो फ्यूचर की एबिलिटी बताने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कैन प्रेजेंट की एबिलिटी, कुड पास्ट की, कर सकूंगा के लिए आपको वापस विल बी एबल टू में आना पड़ता है। उससे अच्छा आप स्पोकन इंग्लिश में एबल टू, अनेबल टू को बिल्कुल घोल लें, और विश्वास मानिए ये दिन रात इतना काम आएगा आपके कि आपको लगेगा यार ये टॉपिक पहले सीख लिया होता तो अभी तक आधी इंग्लिश बोल ली होती। चलिए, कभी कहते हैं ना देरी से ही सीखें, पर आपने सीखा वो ज्यादा बड़ी बात है। किसी चीज में देर नहीं होती, जब सीखना शुरू कर दें बस वही पहला दिन होता है। तो चलिए एबल टू, अनेबल टू को फ्रेमिंग के साथ सीखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला, सब्जेक्ट है बोलने के लिए इज एम आर, था बोलने के लिए वाज वर और विल बी फ्यूचर बोलने के लिए, उसके बाद एबल टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक्स्ट्रा। ये क्योंकि मैं एग्जांपल्स भी देना चाहती थी। देखिए आप इसके बाद एबल टू बोलेंगे, टू के बाद आप यहां आएंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और फिर एक्स्ट्रा। अब इसके अलावा देखिए जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो सेंटेंसेस जब आप मना करते हैं उसमें कुछ नहीं करना होता, हम बिल्कुल पॉजिटिव की तरह सब्जेक्ट से शुरू करते हैं सेंटेंस को। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, डूअर, जो उस चीज को कर पाता है। अब वो आप हैं, आपका दोस्त है, ज्यादा लोग हैं, हम हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो इंसान वो चीज कर पाता है, जो डूअर है। उसके बाद कर पाते हैं तो इज एम आर, कर पाए तो वाज वर और कर पाएंगे तो विल बी। अब देखिए नेगेटिव में क्या पंगा हो रहा है। प्रेजेंट और पास्ट में आप सिर्फ एबल टू की जगह क्या बोल दे रहे हैं? अनेबल टू। ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। पॉजिटिव में आई एम एबल टू, नेगेटिव में आई एम अनेबल टू। मना करना है तो आप हीरोज को बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे, सिर्फ इज एम आर, वाज वर के साथ एबल टू की जगह अनेबल टू लगा देंगे। लेकिन फ्यूचर में आप अनेबल नहीं लगाएंगे। फ्यूचर अड़ गया कि भाई मेरे साथ अनेबल वनेबल नहीं चलेगा, मेरे तो विल नॉट को ही मिक्स कर दो, यानी कि वोंट, और साथ में बी लगा दो। तो दिमाग में बस इतनी चीज बैठा लीजिए कि पॉजिटिव सेंटेंस में आई एम एबल टू, जब मना करना है तो आई एम अनेबल टू। वैसे ही पास्ट में आई वॉज एबल टू, मना करना है तो आई वॉज अनेबल टू। फ्यूचर में पॉजिटिव मैं कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू, बी को मत भूलिएगा, खाली विल एबल टू मत भूलिएगा। आई विल बी एबल टू यानी कि ये कर पाऊंगा। मैं ये नहीं कर पाऊंगा बोलने के लिए आप आई विल बी अनेबल टू नहीं बोलते, आप बोलेंगे आई वोंट बी एबल टू। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, वोंट बी के बाद अनेबल मत लगा दीजिएगा। कुछ बच्चे ये करते हैं कि ये वोंट बी फिर अनेबल बी। भाई इतना नेगेटिव नहीं करना है सेंटेंस।
आई वोंट बी, अब एबल टू को हम अनेबल टू नहीं करेंगे, तो इज एम आर वर्स वर्ब के साथ एबल टू बन जाएगा अनेबल टू, जबकि विल बी को हम वोंट भी बोल देंगे और एबल टू को वैसे ही रहने देंगे। बाकी तीनों के साथ हमारा प्यारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बचे कुछ वर्ड्स हम लास्ट में लिख देते हैं। ये जो मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूं ये बचे कुछ वर्ड्स है जो आप लास्ट में बोल देते हैं। अब बात आती है क्वेश्चंस की। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज पुराने वीडियोस देखिए, उसमें ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझा रखे हैं। पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं जल्दी से आपको समझा दूं। मैं क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। कोई भी इंसान दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक हाँ या ना वाले जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या तुम इंग्लिश बोल पाते हो, क्या तुम वहां जा पाए, क्या तुम कल सुबह जल्दी उठ पाओगे। अब ये सारे हाँ या ना वाले क्वेश्चन हैं। जैसे क्या तुम उससे बात कर पाए, हाँ या ना। क्या तुम रोटी बना पाती हो, हाँ या ना। क्या तुम उसको मना पाओगी, फ्यूचर का क्या वाला क्वेश्चन। तो सिंपल क्या वाले क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हाँ या ना में चाहिए। अब ये क्या वाले क्वेश्चंस हमेशा टॉपिक के हीरो से शुरू होते हैं, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो। देखिए हीरोज, इज एम आर, वर्स वर्ब, विल बी, तो आप सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट से शुरू कर रहे थे। यहाँ अगर आपको क्या वाला क्वेश्चन पूछना है, आप इज एम आर, वर्स वर्ब या विल से शुरू कर सकते हैं। अब विल भी भैया ने यहाँ भी नाटक कर दिया, इसने कहा देखो मेरे साथ दो वर्ड वाला हीरो है विल बी, तो पहले विल बोल दें और विल और बी के बीच में जो डूअर है यानी कि सब्जेक्ट है उसका नाम ले ले। इस टॉपिक में विल ने अपने अलग ही रूल्स बना रखे हैं। पहला रूल क्या था, इज एम आर वर्स वर्ब के साथ अनेबल टू लगता है, जबकि फ्यूचर में विल बी अनेबल नहीं बोला जाता, वोंट बी एबल टू बोला जाता है। दूसरा, क्या वाले क्वेश्चंस में हीरोज पहले बोले जाएंगे लेकिन विल और बी के बीच में आप सब्जेक्ट बोलेंगे। याद रहेगा, विल को ध्यान से बोलिए। और बहुत बार स्पोकन इंग्लिश में आप फ्यूचर की क्षमताओं के लिए विल बी को एबल टू अनेबल टू को यूज करते हैं। जैसे क्या तुम उसको पहचान पाओगे, तो विल बी यू नहीं करना है, विल और बी के बीच में आप डूअर यानी कि तुम बोल दोगे, विल यू बी एबल टू। अब देखिए प्रैक्टिस का खेल है, विल यू बी एबल टू, विल शी बी एबल टू, विल ही बी एबल टू, विल राहुल बी एबल टू, विल निशा बी एबल टू। आपको सिर्फ ये दिमाग में बैठा लेना है, फिर रूल सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम कहते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं समझती हूँ आपको सपना नहीं आएगा कि विल बी को एक साथ क्यों ना बोलें। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं हूं, लेकिन प्रैक्टिस के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ये एक सत्य है और इस बात को आपको समझना होगा। पर चलिए वापस फ्रेमिंग की तरफ चलते हैं। विल और बी के बीच में क्वेश्चन में आप सब्जेक्ट बोल देंगे, तो बस आपके क्या वाले क्वेश्चंस की फॉर्मूला भी तैयार है आपके पास, इज एम आर, वर्स वर्ब, विल और बी के बीच में सब्जेक्ट। इनके बाद हम सब्जेक्ट बोल देंगे, एबल टू तो बोलना ही है, तभी आदमी को पता लग पाएगा कि आप ये हो पाता है के बारे में जिक्र कर रहे हैं। टू के बाद हमारा भोलू सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भले ही प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, और जो बचे कुछ वर्ड्स होंगे वो आप लास्ट में बोल देंगे। अब लास्ट आता है डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड वो सवाल होते हैं जिसमें आप सिर्फ हाँ या ना से खुश नहीं होते, आपको तो डिटेल आंसर चाहिए होता है। भाई तुम वहां कैसे जा पाते हो, तुम वहां किसके साथ जा पाते हो, तुम वहां कितनी देर में जा पाते हो, तुम वहां कितने बजे तक जा पाते हो, तुम वहां क्यों जा पाए, तुम वहां कैसे जा पाए, तुम इतना खाना कैसे खा पाते हो, ये क्यों, कब, कैसे, ये सब डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनको हम स्टार्ट ही डब्ल्यू वर्ड से करते हैं। डब्ल्यू वर्ड भी मैंने पढ़ा रखा है। डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, जरूरी नहीं ये डब्ल्यू से ही स्टार्ट हो। हाउ, हाउ हार्ड, हाउ लॉन्ग, ये सब भी आपके डब्ल्यू वर्ड्स ही हैं, पर मैंने उनको नाम दे दिया है। जितने भी वर्ड्स हैं क्वेश्चन पूछने के लिए उनको हम डब्ल्यू वर्ड बोल रहे हैं। तो व्हाई, विच, व्हेन, हुम, हाउ लॉन्ग, सिंस, व्हेन, ये सारे डब्ल्यू वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। आप अगर मेरा पुराना बेसिक वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डब्ल्यू वर्ड्स भी बहुत बढ़िया से सिखा रखा है। मैं आगे एक बार एक वीडियो और बना दूंगी जिसमें मैं सारे रूल्स को रिवाइज करके आपके सामने रख दूंगी। तो चलिए अब आपको डब्ल्यू वर्ड भी पता लग गया। डब्ल्यू वर्ड के बाद बेचारा क्या वाला पूरा फॉर्मूला आपको बोल देना है। जैसे व्हाई आर यू एबल टू, हाउ आर यू एबल टू, व्हेन वर यू एबल टू। बस ध्यान रखें डब्ल्यू वर्ड के बाद आप सीधे जोश में सब्जेक्ट यानी कि यू, ही, शी, इट ना बोल दें। जैसे व्हाई यू वर एबल टू ना करें, व्हाई वर यू एबल टू। आपको टेंस सोचना है, कर पाता हूं, कर पाया या पाऊंगा, हिंदी में नहीं सोचना। अगर आप रोज की क्षमता बता रहे हैं तो हाउ आर यू एबल टू, क्षमता पुरानी है, कैसे कर पाए। हाउ वर यू एबल टू, कैसे कर पाओगे। हाउ विल यू बी एबल टू। क्लियर। विल बी, खाली विल नहीं। बहुत बार देखिए मैं ऑफलाइन क्लासेस देती हूँ और मैं जानती हूँ आप मिस्टेक कहाँ करेंगे। आप ये कह देंगे हाउ विल यू एबल टू, बी भैया को छोड़ देंगे। हाउ विल यू एबल टू कोई इंग्लिश नहीं है, हाउ विल यू बी एबल टू। या आप बोल देंगे व्हेन यू आर एबल टू, व्हेन आर यू एबल टू।
ठीक है, तो ये थे हमारे फॉर्मूले, इसको कहीं नोट कर दे। सब्जेक्ट हीरो, एबल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्स्ट्रा, नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर, सिर्फ इन दोनों के बाद आप मना करने के लिए अनेबल टू, प्रेजेंट और पास्ट के साथ। फ्यूचर भैया ने कहा है मेरे साथ अनेबल नहीं, वोंट बी एबल टू। वैसे ही क्या वाले क्वेश्चन, इज एम आर वाज वर सब्जेक्ट एबल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्स्ट्रा, बस विल और बी के बीच में आप सब्जेक्ट बोल देंगे। डब्ल्यू वर्ड, पूरा डब्ल्यू वर्ड और फिर पूरा क्या वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे हो सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल है, आप इनको कहीं कॉपी में लिख लें तो और आसान होगा। पर इस चीज को और इजी करने के लिए अब मैं लाई हूं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस, जिसको जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये एग्जाम्पल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, She is able to speak 3 languages। देखिए यहां आप क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट she है, she is able to speak 3 languages। मैंने कहा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप बोल रहे हैं कि वो 3 भाषाएं बोल पाती है। She is able to speak 3 languages। अब मैंने जैसे आपको बताया था she can speak भी आप बोल सकते हैं, वो बोल सकती है, पर देखिए she is able to ज्यादा अच्छा साउंड करता है, बोल सकती है, बोल पाती है। तो मुझे लगता है आप पाती है को बिल्कुल सेट कर लें, फ्लो भी लाता है और ऐसा लगता है कि आप स्पोकन इंग्लिश एक भाषा बोल रहे हैं। कैन कुड यूज करना गलत नहीं है, पर मैं चाहूंगी कि इस चीज को आप दिमाग में बैठा लें, क्योंकि मैं प्रॉमिस कर रही हूं ये बहुत सारी चीजें कन्वे करने के, बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करने में आपकी मदद करेगा। तो शी इज एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, प्रेजेंट टेंस था, आप सिंपली बता रहे हैं कोई लड़की है वो 3 भाषाएं बोल पाती है। अब अगर मान लीजिए यहां इसकी जगह मैं वर कर दूं, अब देखिए दे वर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हो सकता है कोई चीज हो पाती है तो आपको पास्ट में भी बोलना पड़े, यहां आप क्या बोल रहे हैं, दे वर। अब ये हिंदी वाला देवर नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बोले, दे वर, नहीं तो ये हिंदी वाला देवर लग जाएगा। तो दे वर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब बस इसकी जगह मैंने वर्ड लगा दिया। अगर आप सोच रहे हैं मैम वज क्यों नहीं लगाया, वज सिंगुलर के साथ लगता है, यहाँ सब्जेक्ट दे है, ज्यादा लोग हैं, इसलिए मैंने क्या किया, दे वर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व यानी कि किसी चीज का समाधान निकालना, तो वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। सिर्फ इज एम आर की जगह जैसे ही मैंने वर्स वर बोल दिया, ये पास्ट बन गया कि ये चीज हो पाई। अब इसी चीज को आप फ्यूचर में भी बोल सकते हैं, आई विल बी। देखिए पूरा हेल्पिंग वर्ब का खेल है, इज आ गया तो हो पाता है, वर आ गया तो हो पाया। मैं बार बार बोल रही हूं, खाली विल बोल के चलते मत बनिएगा। आई विल एबल टू, आई विल बी एबल टू, इसको मैं क्राउन पहना दे रही हूं। आई विल बी एबल टू अटेंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शामिल होना, द मीटिंग टुमारो, मैं कल मीटिंग अटेंड कर पाऊंगी। आई कैन अटेंड से बेटर लग रहा है ना, आई विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो ये था प्रेजेंट का सेंटेंस। अब मेरे साथ साथ बोलिए, शी इज एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 भाषाएं बोल पाती है। दे वर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो लोग समस्या का समाधान, प्रॉब्लम का समाधान निकाल पाए, वर है। I will be able to attend the meeting tomorrow. Tomorrow को I hope अब आप tomorrow नहीं करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि tomorrow बोलना है, tomorrow नहीं। So I will be able to attend the meeting tomorrow. अब दी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर मीटिंग की बात नहीं हो रही है, इसको द भी बोलते हैं। आप यहाँ दी बोलेंगे, the meeting tomorrow, तो जो कल की मीटिंग है वो मैं अटेंड कर पाऊंगी, फ्यूचर। अब ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसके फॉर्मूले मैंने यहाँ दिए थे। देखिए सब्जेक्ट हीरो बदल दिए, एबल टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और बचे कुछ वर्ड्स लास्ट में। अब मना करना पड़ सकता है कि भाई ये चीज नहीं हो पाती, पाई या पाएगी। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अनेबल टू, आपको प्रेजेंट में सिर्फ मना करने के लिए एबल टू को अनेबल टू कर देना है। आई एम अनेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस, आप बोल रहे हैं यार मैं बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने नहीं बोल पाता हूँ। देखिए इसमें आप अपनी एक क्षमता बता रहे हैं जो आप नहीं कर पाते। आप बोल रहे हैं यार ये चीज मुझसे नहीं हो पाती, मैं बहुत बड़ी ऑडियंस यानी कि जो दर्शक होते हैं उनके आगे नहीं बोल पाता, अकेले तो मैं भयानक इंग्लिश बोल लेता हूँ और बाथरूम में तो बहुत ही अच्छी है और सपने में तो पूछिए ही मत। पर ये कह रहा है जब लार्ज ऑडियंस, बहुत सारे लोग दिखते हैं, जनता होती है, तो उनके आगे मैं इंग्लिश नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ। फ्रंट ऑफ मतलब
के सामने, फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस। आई एम अनेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस। जब मैं आपको एग्जाम्पल सिखाती हूँ, सिर्फ एबल अनेबल नहीं, मैं कोशिश करती हूँ और बहुत सारे वर्ड्स आप सीख जाएं, क्योंकि सिर्फ वोकैबुलरी आप सिर्फ याद कर करके नहीं, जब आप सेंटेंसेस में उसको कहीं पिरो के यूज करते हैं तो आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग प्लस उसको कैसे यूज करना है वो भी समझ पाते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल्स को कहीं लिखिए या मेरे साथ साथ बोलिए। अब ये तो प्रेजेंट की क्षमता है जो नहीं हो पाती है। अब पास्ट में भी आपको बोलना पड़ सकता है, दे वर अनेबल टू। देखिए फिर आ गए दे वर, इसको ध्यान से बोलिएगा, दे वर। देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ, दे वर अनेबल टू। अब मना करना है पास्ट में, अनेबल टू फिक्स द कार विदाउट हेल्प। अब ये बड़ी जरूरी क्रिया है, फिक्स यानी कि किसी चीज को फिट करना नहीं। फिक्स हम इंग्लिश में किसी चीज को ठीक करने के लिए भी बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं फिक्स इट। फिक्स इट यानी कि ठीक कर लो। तो कार खराब हो गई थी लेकिन दे वर अनेबल टू फिक्स दी कार, एक स्पेसिफिक कार है, विदाउट हेल्प। विदाउट यानी कि के बिना, वो लोग अपनी कार को बिना मदद के ठीक नहीं कर पाए। वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में आ गया है ये चीज नहीं हो पाई। अब देखिए, शी वोंट बी एबल टू हेल्प यू विद दिस। पास्ट है तो भाई फ्यूचर में भी, फ्यूचर में तो आप दिन रात उठते बैठते अब इसको फिक्स कर लें, वोंट बी एबल टू, ये चीज नहीं हो पाएगी यानी कि वोंट बी एबल टू। तो इसमें वो क्या बोल रही है, शी वोंट बी एबल टू हेल्प यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मदद करना, वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी इस चीज में। विद दिस यानी कि वो कोई भी मुद्दा है उसके लिए हम बोल दे रहे हैं विद दिस। तो शी वोंट बी एबल टू हेल्प यू विद दिस। प्लीज, आई एम अनेबल टू का मतलब होता है मैं नहीं कर पाता, जबकि आई वोंट बी एबल टू का मतलब होता है मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको किसी को बोलना है मैं आज क्लास नहीं आ पाऊंगा, आप आई एम अनेबल टू कम टू द क्लास नहीं बोलेंगे। नहीं आ पाऊंगा यानी कि आई वोंट बी एबल टू कम टू द क्लास। अब ये टॉपिक पढ़ाने के बाद मेरे स्टूडेंट्स मुझे ही ये मैसेज कर देते हैं कि मैम आई वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लास टुडे। और मैं कहती हूँ चलो, एक तरफ मुझे खुशी भी हुई कि आप फ्रेमिंग सही कर रहे हैं, पर आप क्लास मिस कर रहे हैं तो उस चीज का दुख होता है। लेकिन उसमें भी बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि मैम आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। ये गलत है। आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास यानी कि मैं लाइफ में मैं अटेंड ही नहीं कर पाता हूँ। आप बोलेंगे आई वोंट बी एबल टू। कोई भी चीज नहीं हो पाती है तो एबल अनेबल को बाय बाय, वोंट बी एबल टू, बाकी रूल सेम रहेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो आई एम अनेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस, मैं बड़ी ऑडियंस के सामने नहीं बोल पाता। दे वर अनेबल टू फिक्स द कार विदाउट हेल्प, वो लोग कार को बिना मदद के ठीक नहीं कर पाए। शी वोंट बी एबल टू हेल्प यू विद दिस, वो तुम्हारी इस चीज में मदद नहीं कर पाएगी। वोंट बी एबल टू। मैं चीजों को बहुत रिपीट करती हूँ ताकि जब आप ये वीडियो सुन रहे हों उस चीज वो कान में आपके जाए और कहीं ना कहीं वो चीज आपके बोलने का हिस्सा बन जाए। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे ही सीखी है, जाने अनजाने में जब आपके कानों में कोई चीज बार बार जाती है, अब वोंट बी एबल टू, वोंट बी एबल टू, वो आपका दिमाग सेव कर लेता है। अगली बार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आप बोलेंगे आई वोंट बी एबल टू डू दिस। सिर्फ क्रियाएं याद रखनी है, वोंट बी एबल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब क्वेश्चंस में कोई टेंशन है ही नहीं, आपको सिर्फ सब्जेक्ट की जगह हीरो बोल देने हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में हम डूअर से स्टार्ट कर रहे थे। अब देखिए हमने क्या किया, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब ये अगर आप किसी से बोलने लग गए हैं, मान लीजिए आप बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट बराबर देख रहे हैं, अब आप इंग्लिश बोलने लगे हैं, अब आपको किसी से पूछना है क्या भाई तुम इंग्लिश बोल पाते हो, तो आप कैसे पूछेंगे, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू आर कर देंगे तो जवाब बन जाएगा, तुम इंग्लिश बोल पाते हो क्या वाले क्वेश्चंस का फॉर्मूला ये है, तो बस आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल पाते हो। अब यही अगर आप आर की जगह वर दे कर देंगे, वर दे एबल टू विन द मैच, क्या वो लोग मैच जीत पाए। देखिए यहां भी मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं, क्या वो लोग मैच जीत पाए। सिर्फ मैंने इज एम आर की जगह हेल्पिंग वर्ब यानी कि हीरोज बदल दिए और ये पास्ट में बन गया, कोई चीज हो पाई। सो वर दे एबल टू विन द मैच। और वैसे ही फ्यूचर के लिए विल शी बी। अब मैंने आपको यहां सिखाया था, फ्यूचर भैया ने क्वेश्चंस में भी नाटक किए हैं, विल और बी के बीच में अब सब्जेक्ट बोलेंगे, तो देखिए विल और बी के बीच में मैंने सब्जेक्ट बोल दिया। यहां मेरी सब्जेक्ट कोई महिला है, कोई लड़की है, तो उसका नाम ना लेते हुए मैंने प्रोनाउन यानी कि शी यूज किया है। लड़का होता तो मैं ही बोल देती, ज्यादा लोग होते तो मैं दे बोल देती, हम लोग होते तो मैं वी बोल देती, मैं होती तो आई, तुम होते या आप होते तो यू। तो यहाँ कोई लड़की है, विल शी बी एबल टू फिनिश, फिनिश यानी कि खत्म करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट को खत्म कर पाएगी। इसी में अगर मैं विल की जगह वोंट कर देती, वोंट शी बी एबल टू, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या वो खत्म नहीं कर पाएगी। वो आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन कैसे पूछना चाह रहे हैं। आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल पाते हो। आर यू अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल पाते हो।
वर दे एबल टू विन द मैच, क्या वो लोग मैच जीत पाए? वर दे अनेबल टू विन द मैच, क्या वो लोग मैच नहीं जीत पाए? देखिए एबल अनेबल लग के क्वेश्चन भी नेगेटिव बन सकता है। क्वेश्चन नेगेटिव यानी कि आप क्या तुम खा पाते हो को क्या तुम नहीं खा पाते हो पूछ रहे हो, वो क्वेश्चन ही रहेगा, इसको नेगेटिव सेंटेंस मत सोच लीजिएगा। अब बात आती है डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ डब्ल्यू वर्ड आगे लगा देना है और उसके बाद ये जो क्या वाला फॉर्मूला था वो यूज कर देना है। जैसे देखिए, व्हाई आर यू अनेबल टू वेक अप अर्ली, डब्ल्यू वर्ड व्हाई, अब उसके बाद आर यू एबल टू अनेबल टू, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से बोलेंगे। आप सिर्फ डब्ल्यू वर्ड अच्छे से याद कर लें, फॉर्मूला आपको पता लग ही गया है। डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बस विल का ध्यान रखें। जैसे आपको मान लीजिए बोलना है कि तुम जल्दी क्यों नहीं उठ पाओगे, व्हाई, अब विल को नहीं सुनते ही मैंने कहा वोंट, व्हाई वोंट यू बी, अनेबल नहीं कीजिएगा, एबल टू, व्हाई वोंट यू बी एबल टू वेक अप अर्ली, तुम इतना अच्छा कैसे गा पाती हो, कैसे यानी कि हाउ आर यू एबल टू सिंग सो वेल, आप इंग्लिश कैसे बोल पाई। अब देखिए पाई है तो पास्ट है, हाउ कैसे, हाउ वर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ पाती हो, हाउ आर यू एबल टू वेक अप सो अर्ली, तुम कब पहुंच पाए, व्हेन वर यू एबल टू रीच, क्या तुम इंग्लिश कब से बोल पाते हो। अब देखिए कब से के लिए डब्ल्यू वर्ड क्या होता है, सिंस व्हेन आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो डब्ल्यू वर्ड बिल्कुल सिंपल है, आप डब्ल्यू वर्ड्स को याद कर पाए। मैं क्यों इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, Why won't I be able to speak English? फ्यूचर है नहीं, why won't, will नहीं कह रही मैं, won't कर दे रही हूँ, और फ्यूचर में आप कभी भी अनेबल यूज नहीं करेंगे, ये मैंने आपको 10 बार बता दिया है। तो why will I be अनेबल नहीं करना है, why won't I be able to speak English। अगर मैं ऐसे प्रैक्टिस करूंगा, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करूंगा और लग जाऊंगा, दिन रात उठते बैठते प्रैक्टिस करूंगा, तो why won't I be able to speak English, मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाऊंगा। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसकी मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल पाएंगे। एबल टू अनेबल टू सेंटेंस की फ्रेमिंग बहुत इजी होती है, सिर्फ फ्यूचर के थोड़े से नाटक हैं जो मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिए हैं, जैसे कि सब्जेक्ट में नेगेटिव में वोंट बी एबल टू, क्वेश्चन बोलते समय विल और बी के बीच में सब्जेक्ट। अब इस टॉपिक को यूज करके आप कौन से सेंटेंसेस बोल पाएंगे, कुछ दिनों में मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, तुम उससे बात क्यों नहीं कर पाए, क्या तुम टिकट बुक नहीं करा पाते, तुम इतना अच्छा गेम कैसे खेल पाते हो, वो लोग मैच नहीं जीत पाए, यार तुम ये काम इतनी आसानी से कैसे कर पाए। ये सारे सेंटेंसेस एबल टू अनेबल टू के यूज से बनेंगे। अब ये वीडियो को आपने देख लिया है, इसको बार बार देखें या कहीं लिख लें और उठते बैठते जबरदस्ती एक सिचुएशन क्रिएट करें जहां आपको अपनी क्षमता बतानी है और इस फ्रेमिंग को बोलें। अपनी आवाज रिकॉर्ड किया कीजिए ताकि आप देख पाएं, क्योंकि बोलते समय आपको पता नहीं लगेगा। अब मान लीजिए आप अपने दिमाग में बैठा लें मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस है, हिंदी नहीं, रोज की क्षमता है, तो आप बोलेंगे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाया, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, बी को मत भूलिएगा। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, आई वॉज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल पाते हो, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल पाए, वर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल पाओगे, विल यू बी, विल और बी के बीच में सब्जेक्ट, विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, व्हाई आर यू अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाए, व्हाई वर यू अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाओगे, भाषा ही तो है, व्हाई वोंट यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये था हमारा एबल टू अनेबल टू का टॉपिक। खूब सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करें, ये टॉपिक अगर आपकी जबान पे चढ़ गया, लेकिन समझ के, मैं हमेशा इसीलिए पहले कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, और बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उनको भी सीखें। बातचीत में इन चीजों को यूज करके आप आराम से अपनी इंग्लिश को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, फ्रेमिंग कर पाएंगे। इंग्लिश आपके लिए फिर एक सब्जेक्ट नहीं, एक भाषा बन जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और पुराने वीडियोस भी देखें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो प्लीज कोई भी डाउट हो आपके मन में मुझसे पूछिएगा, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। ये था आज का वीडियो। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश कंसेप्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।